आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इससे लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा, विच आर बेस्ड अपॉन मैपिंग्स। ठीक है, कि ऑन टू, इन टू, मैनी वन, वन वन। ठीक है, ये फंक्शन किन्हें कहते हैं। तो इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, चलिए आप जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। Write down, let f from a to b and g from b to c be two functions. Let f from a to b and g from b to c be two functions. Then the composition of f and g denoted by GOF। ठीक है, f और g के हम कंपोजिशन को हम GOF, ठीक है, स्मॉल o, GOF से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, डिनोटेड बाय GOF। ठीक है, इज लिखे, इज डिफाइंड एज द फंक्शन, और इस फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, GOF फ्रॉम A to C and it is given by GOFX is equal to GOF of X। सही है, for all X belongs to A। तो जल्दी से आप एक बार ध्यान दीजिए इस पे। लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c, हमने दो फंक्शन लिए। लेट देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय GOF इज डिफाइंड एज द फंक्शन GOF फ्रॉम a टू c एंड इट इज गिवन बाय GOFX इज इक्वल टू GOF of X। सही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अभी इसके बाद थोड़ा सा इसको और इलस्ट्रेट करते हैं। ये लो, सपोज मेरे पास सेट A है और मान लो मेरे पास सेट B है और एक सेट है C। सही है, तो यहां से मान लो X है एलिमेंट। ठीक है, और इसका इमेज क्या आया, Y। तो A से B पर कौन सा फंक्शन चला, F। सही है, इधर Y है, इधर Z है। Y का इमेज क्या है, Z, अंडर द फंक्शन G। देखिए, F फंक्शन है A टू B और G फंक्शन है B टू C। तो फिर आपका जो GOF चलेगा फंक्शन। ठीक है, और ध्यान रहे ये बच्चे के पर गलती क्या करते हैं, जैसे यहां से F गया, यहां से G गया, तो कंपोजिशन क्या बन गया, F और G, गलत। ठीक है, तो A टू C जो फंक्शन चलेगा वो होगा GOF, इसका डोमेन होगा A और को डोमेन होगा C। तो थोड़ा ध्यान रहे आपको इस बात का। तो GOF ऑफ X इज इक्वल टू GOF ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब GOF का जो डोमेन होगा वो A होगा और को डोमेन क्या होगा, C। इसके बारे में हमने हल्का सा क्लास 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब इसे थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे और इसकी बारीकियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप एक नोट लिखें, नोट, GOF exists if range of F contained in domain of G। GOF एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये अंदर बढ़ेगा। ठीक है, जो F का रेंज, जो सबसे बाहर अप्लाई हो रहा फंक्शन G। ठीक है, तो उसके क्या होगा, उसके डोमेन में कंटेन होगा। एंड F और G एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ G कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ F। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रहे। ठीक है, अदरवाइज ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। इफ f फ्रॉम R to R given by fx equal to x square and g from R to R। ठीक है, गिवन बाय 2x+1। अच्छा, क्लास 11th में हमने जितने भी फंक्शन पढ़े, ठीक है,
तो ज्यादातर वहां पर क्या था कि सभी फंक्शन आर टू आर डिफाइन थे, डोमेन का आर था, कोडोमेन भी क्या था, आर। तो वहां पर हमें इसके बारे में कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा जी ओ एफ और एफ ऑफ जी, इसके बारे में हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमने डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली कंपोजिशन लगाया, जी ओ एफ एवोल्यूट किया, एफ ओ जी एवोल्यूट किया। सही है, तो चलिए एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। सपोज मेरे को निकालना पहले, देन फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। अच्छा, जहां पर फंक्शन का डोमेन नहीं दे रखा हो आप डोमेन निकाल लीजिए। ठीक है, और को डोमेन हमेशा आप आर लेकर चलेंगे। ठीक है, जहां को डोमेन डिफाइन ना हो वहां आप को डोमेन फिर आर लेकर चलेंगे, रेंज नहीं को डोमेन। चलिए निकालिए जी ओ एफ एक्स। अच्छा, ये हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है, पहले ये लिखते हैं हमेशा। तो जी के अंदर जहां जहां एक्स था वो क्या बन गया, वो बन गया एफ एक्स। तो जी एक्स कहां पर है, 2x प्लस 1, 2x, और x कौन बन गया, एफ एक्स प्लस 1। अब एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर। सही, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आप निकालें एफ ऑफ जी एक्स, तो फिर आपका क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सही है, तो इस f के लिए ये पूरा क्या है x। ठीक है, तो f के अंदर जहां जहां x है वहां जी एक्स रिप्लेस कर दो। कहां है एफ एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर, यानी कि जी एक्स का स्क्वायर। और जी एक्स कौन है, जी एक्स है 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे खोलेंगे आप, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। अच्छा, यहां से आपने एक बात नोट करी, क्या f ऑफ जी बराबर आया जी ओ एफ के, नहीं ना। तो आप लिखें नोट, इन जनरल एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। सही है, तो इसे यूं बोल सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, एक मिनट, हाँ लिखे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कि फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन होगा वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, मतलब जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। सही है, अच्छा इसके बाद आप एक नोट और लिखें, आप सपोज f is not defined at x is equal to a। ठीक है, सपोज f के डोमेन में a नहीं है। ठीक है, तो a पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सपोज f is not defined at x equal to a and f of f is not defined। आपने क्या करा, f का कंपोजिशन f से निकाला है ना, f of f is not defined at x is equal to b, then आपका जो डोमेन बनेगा f of f का, ठीक है, वो क्या बनेगा, वो बनेगा r माइनस ए बी। सही है, तो इस प्रॉपर्टी का थोड़ा आप ध्यान रखिए, जब हम कॉन्टिन्यूटी वगैरह की बात करेंगे अगले चैप्टर में जाकर, तो वहां सब आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल करते हैं इसके। अच्छा, एक थ्योरम लिख लिया आप, थ्योरम या रिजल्ट कह सकते हैं इसको। लेट f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c एंड h बोल दो इसे, c टू d be 3 functions, then h o g o f is equal to h o g o f। ठीक है, या इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। लिख ले इसे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। ठीक है,
कॉम्पिटिटिव तो नहीं था, बट ये क्या है, एसोसिएटिव। अच्छा, प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, प्रूफ के लिए आप सिर्फ इसका डेफिनेशन खोल दें, आपको डेफिनेशन खोलने से ही आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, आपको पता रहेगी जैसे ए बी सी और डी, ठीक, इधर कौन गया एफ, यहां कौन गया जी, और यहां कौन गया एच, ठीक है। तो फिर ए टू डी कौन चलेगा, ये चलेगा एच ओ जी ओ एफ, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रहे कि जो ये फंक्शन है इसका डोमेन होगा ए और को डोमेन होगा इसका डी। चलो, इसकी डेफिनेशन खोलने मात्र से ही इसका प्रूफ हो जाएगा। तो लिखना स्टार्ट करिए। पहले इस साइड को निकालते हैं, एच ओ जी ओ एफ, और इस पर एक्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा, अच्छा, इस ओ के नाम का, ठीक है, ऐसे एच ओ जी ओ एफ एक्स, सही है। और फिर ये क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। तो ये आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, लिखते रहे इसे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा, इसके बाद राइट साइड को देखें आप एक बार, क्या है ओ, ठीक है। और अब आप इस पर एक्स अप्लाई करें ऐसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये एच ओ जी ओ एफ एक्स, ठीक है, इसके नाम का, जैसे ये हटा ना ओ, तो इस फंक्शन के लिए ये सारा डोमेन का पॉइंट बन गया ना, ये एफ एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो घूम फिर कर बात वही बन जाएगी, सही है। तो बहुत इजी चीज है ये, इसका डेफिनेशन खोलने से इसका प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद आप एक रिजल्ट नोट करें, लिखो, रिजल्ट ऐसे थ्योरम भी बोल सकते हैं, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर 1 1, या फिर इंजेक्टिव फंक्शंस, देन जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो ए 1 1 फंक्शन। या इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 फंक्शंस इज ए 1 1 फंक्शन, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि प्रूव करो कि दो 1 1 फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा, वो भी 1 1 ही होगा। आर टू कर दे, 2 1 1 फंक्शन, ठीक है, दोनों 1 1 है। अब आपको ध्यान आएगा कि मैंने किसी फंक्शन को 1 1 किस तरह प्रूव किया था, ठीक है। उसके डोमेन में से पहले क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं जिन पर इमेज क्या है बराबर, उसके बाद क्या शो करते हैं कि वो पॉइंट भी क्या थे, इक्वल। तो सबसे पहले आप फंक्शन को डिफाइन कीजिए, जी ओ एफ लिखे, जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाय, पहले डिफाइन करना होता है इसको फंक्शन को, उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सही है। अब ए इसका डोमेन है और सी क्या है, कोडोमेन, टू प्रूव जी ओ एफ इज 1 1। तो अगेन सेम प्रोसेस से प्रूव करने का, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए जो है डोमेन है इसका, डोमेन ऑफ जी ओ एफ, बी सच दैट कि जी ओ एफ x1 जी ओ एफ x2, सही है। इंप्लाई इसके बाद क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2, सही है। तो इसके बाद क्या आएगा, अच्छा, सिंस g इज 1 1, है ना। देखिए हमारा g क्या था, 1 1। तो अगर ऐसा हुआ कि g ऑफ y1 इज इक्वल टू g ऑफ y2, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, है ना, यहां से मेरे पास क्या आएगा कि y1 इज इक्वल टू y2।
since g is 1 1, this implies that f of x1 is equal to f of x2 है ना, since f is 1 1। अब क्योंकि f भी क्या था, 1 1 फंक्शन था, इसका मीनिंग क्या होगा, x1 is equal to x2, तो हो गया ना प्रूव। हेंस g of f is a 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन एंड हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली आप अगला रिजल्ट लिखिए, इफ f from a to b, g from b to c are surjective या फिर onto functions, then GOF, ठीक है, is also surjective या फिर onto। तो पेपर में ऐसे कह सकते हैं कि प्रूव करो कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू onto functions is also onto, या फिर ऐसे that means composition of two onto functions is again onto, सही है। हर बार की तरह फिर से क्या करेंगे, हम GOF को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन किस तरह करते हैं, GOF फ्रॉम A to C, for all x belongs to A, सही है। Now to prove GOF is onto, given that f and g are onto functions। अगर आपको ध्यान थोड़ा आएगा तो जब भी मैं onto प्रूव करता हूं, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है f, इसे onto प्रूव करना, तो कैसे प्रूव करते हैं, मैं एक एलिमेंट लेके चलता हूं y और इसके कोरस्पोंडिंग मैं कोई ना कोई एलिमेंट वहां ढूंढ लेता हूं कि सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जितने भी एलिमेंट है y में जो कोडोमेन है f का, है ना, इसे कोडोमेन जो b है, ठीक है, इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज वहां a में पड़ी होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यही लॉजिक यहां काम करेगा। अच्छा, GOF जो फंक्शन आएगा आपका वो चलेगा A to C, ABC। अच्छा, GOF का कोडोमेन कौन हुआ, C। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहां से पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्मॉल z, लेट z बिलोंग्स टू C। C कौन है, कोडोमेन ऑफ GOF, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आप B to C फंक्शन को देखो, B to C पे कौन सा फंक्शन है, G। सिंस, इसे फिर काम में लिखे, सिंस, फिलहाल आप GOF को मत देखो, फिलहाल आप G को देखो। G कहां से कहां था, B to C था, सिंस G इज ऑन टू। तो जैसे ही मैंने G के कोडोमेन से एलिमेंट लिया Z, तो उससे कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई यहां y पक्का पड़ा होगा कि सच दैट G of y is equal to Z। Since G is on to, so for each Z belongs to C, there exists some y belongs to B such that G of y is equal to Z। इसे आप बोले स्टेटमेंट 1। फिर आप A to B वाले फंक्शन को देखो, वो कौन था, F। देखो GOF को फिलहाल छोड़ दो, आप F की बात करो। सिंस F इज ऑन टू, सो फॉर ईच y बिलोंग्स टू B, जैसे आपने y देखा कहां है, B में, तो इसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई x पक्का यहां होगा, है ना, क्योंकि f भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है। सो फॉर ईच y बिलोंग्स टू B, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू A सच दैट f of x is equal to y। सही है वो भी। तो ये सब ठीक हुआ कि स्टेटमेंट नंबर 2 होगी है। अब फ्रॉम वन को आप देखें, g of y, और y कौन है, y है मेरा fx is equal to z। अरे इसको कैसे लिखेंगे, g of f x is equal to z, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 for each
z belongs to C, there exists some x belongs to A such that g o f x is equal to z, hence g o f is an onto फंक्शन। सही है, तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई यदि दो फंक्शन कैसे हैं, ऑन टू है, तो फिर उनका कंपोजिट फंक्शन भी कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, है ना। अब आप अगले रिजल्ट को लिखें, वैसे हो चुका है रिजल्ट ये, ठीक है। आप पिछले दो रिजल्ट को मिक्स कर दो। इफ f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c आर टू bijective functions, then GOF from A to C defined by GOF x is equal to GOF of x for all x belongs to A is also a bijection। ठीक, तो बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप पिछले दो रिजल्ट को दोबारा प्रूव कर दो, उनको मिक्स कर दो। पहले आप प्रूव कर दो कि GOF जो होगा वो एक 1 1 फंक्शन होगा, और फिर आप क्या प्रूव कर दें कि GOF जो होगा वो एक ऑन टू फंक्शन होगा। सही है, दोनों को मिक्स करके क्या हो गया, वो बाइजेक्शन बन गया। सही है। अच्छा, इसके बाद ना पहले आप इसे नोट करते रहे, और इसके बाद आप एक दो रिमार्क या फिर नोट लिखें। एक मिनट, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, लिखें, नोट लिखें, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ये एज ए क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा इनमें। लिखिए, इफ f from A to B and g from B to C are two functions। ठीक है। नंबर 1, if GOF from A to C is 1 1। देखिए, फिलहाल f और g पर मैंने कोई कमेंट नहीं किया कि 1 1 है या नहीं है। फिलहाल तो मैंने क्या किया, कॉम्पोजिशन फंक्शन निकाला फ्रॉम A टू C, GOF। सही है, और अभी क्या पता लगा कि वो क्या है, 1 1। ठीक है, अगर मेरा GOF फ्रॉम A टू C क्या है, 1 1 फंक्शन, 1 1, देन f फ्रॉम A टू B is 1 1 function, but G from B to C need not be 1 1। अगर मेरा GOF फ्रॉम A टू C क्या निकला, 1 1 फंक्शन, तो ऐसे में जो f होगा वो तो होगा 1 1, लेकिन G के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि 1 1 हो सकता और नहीं हो सकता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 1 1 फंक्शन होगा मेरा G फ्रॉम B टू C। सही है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करें, पहले एग्जांपल लिखें। आप एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, इफ तो एक काम करें, इसके लिए आप एक सेट डिफाइन करें। ठीक है, ये लो, आपने 3 सेट डिफाइन किए, कौन से, A B C। इन पर 3 फंक्शन डिफाइन करो, जैसे ये 2 फंक्शन, सॉरी, सपोज ये एलिमेंट है A और ये है B और ये है C। सही है, इधर आप ले 1 2 3 4, इधर आप ले P Q R। ठीक है, अब आप इस तरह से फंक्शन डिफाइन करें कि GOF क्या बने, 1 1, और F क्या बने, 1 1। अब आप ये देखो, जैसे सपोज ये गया 1 पे, सही है, ये गया 2 पे और C गया 3 पे, और अच्छा ये आपने F डिफाइन किया। ठीक है, ये आपने फंक्शन डिफाइन किया F, और यहां आप G डिफाइन करें, 1 गया P पे और ये इस पे गया, ये इस पे गया,
और मान लो ये भी गया इस पे, ठीक है। तो ऐसे में क्लियरली है ना कि एफ इज वन वन फंक्शन, ठीक है। जी इज नॉट वन वन फंक्शन एज जी ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ 4 इज इक्वल टू आर, ठीक है। 3 और 4 का दोनों का ही इमेज क्या आएगा, आर। अब एक काम करें आप, अगर आप जी ओ एफ डिफाइन करते हैं, है ना, फ्रॉम ए टू सी, तो वो कैसे मिलेगा आपको, जी ओ एफ। देखो ए टू सी चलेगा, ये मेरा जी है, तो चलो लिखो आप ए एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए कौन है भाई, ये 1 है, और फिर जी ऑफ 1 कौन है, पी, जी ओ एफ बी, ठीक है, एफ ऑफ बी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है। फिर भी आप 2 या 3 मिनट में से एक बार बनाकर देख लीजिए, ठीक है। यदि आप सोचने का कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा इजिली। तो एफ ऑफ बी कौन हुआ भाई, 2 हुआ, और फिर जी ऑफ 2 कौन है, क्यू, जी ओ एफ सी, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कौन है भाई, ये आपका आर है, नहीं, एफ ऑफ सी, ठीक है, ये आपका 3 है, ठीक है। एफ अप्लाई किया ना सी के ऊपर, तो वैल्यू क्या आया, 3 आया, और जी ऑफ 3 का वैल्यू क्या आता है, आर। तो आप देख सकते हैं ना कि ये ए ये सी, ये फंक्शन कौन गया, जी ओ एफ गया ना, फ्रॉम ए टू सी, ए बी सी, इधर क्या है, पी क्यू आर, ए गया पी पे, बी गया क्यू पे, सी गया आर पे, है ना। दिस इंप्लाइज दैट जी ओ एफ इज ए वन वन फंक्शन, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जी ओ एफ के वन वन होने से जो मेरा जी होगा वो भी कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। हाँ, एफ जरूर वन वन होगा, ठीक है। तो अच्छा, एक एग्जांपल और लें इसके लिए। लेट 2 फंक्शन आपके, और दोनों ही कैसे हैं, आर टू आर, इनका डोमेन कौन है, आर। थोड़ा सा आप लिखते हैं इसे, थोड़ा स्पेस लेते हैं। अब लिखो लेट एफ एंड जी फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, बी 2 फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स, आप मानो एक काम करो, आप एफ एक्स को मानो आप ई की पावर एक्स, और जी एक्स को आप डिफाइन करो एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब आप निकालें जी ओ एफ एक्स, ये निकालें। तो जी के अंदर जहां एक्स है, क्या आ गया, एफ एक्स है, जी एक्स कहां पे, ये एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ई की पावर क्या बन जाएगा, 2x। बच्चे के अंदर गलती से ये लिखते हैं, ठीक है, गलत है ये। पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ई की पावर 2x। अब आप लेंगे, यदि ग्राफ ड्रॉ किया होगा ई की पावर एक्स का, तो ऐसे बनता है ना, और ई की पावर 2x का क्या होगा, वो भी ऐसा ही बनेगा ग्राफ, ठीक है, जो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। और जबकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, जो क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है, नॉट ए वन वन फंक्शन, ठीक है। आपको बेसिक फंक्शंस के, एलिमेंट्री फंक्शन से ग्राफ ढंग से आने चाहिए। तो लिखें आप, जी ओ एफ इज क्लियरली, जी ओ एफ इज ए वन वन फंक्शन एंड, ठीक है, जो एफ था आपका, एफ इज वन वन, बट जी इज नॉट ए वन वन फंक्शन, ठीक है। अगला एग्जांपल ये हो गया इसका। अब इसी तरह जो आपने नोट लिखा था ना, इसके बाद आप एक बार एक नोट और लिखें ऑन टू के ऊपर। लास्ट टाइम नोट जो लिखा था वो वन वन फंक्शन के ऊपर था, अब आप लिखे ऑन टू फंक्शन के ऊपर। सेकंड नोट लिखे इफ, अच्छा फंक्शन वही दोबारा, एफ फ्रॉम ए टू बी और जी फ्रॉम बी टू सी, जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू फंक्शन,
ठीक है। देन देखिए, देन G फ्रॉम B टू C इज ऑन टू बट, ठीक है, लेकिन F फ्रॉम A टू B नीड नॉट बी ऑन टू, ठीक है। F जा रहा है फ्रॉम A टू B और G जा रहा है फ्रॉम B टू C, और यदि आपका GOF क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन बन गया, और तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जो G होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन F के ऊपर कोई गारंटी नहीं होगी कि वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, एग्जांपल क्या देंगे आप फिर से इसी क्वेश्चन का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। देख लो इसे एक बार, इसे देख लो एक बार, कहां गया ये रहा, आप देखें इसमें। अब G फ्रॉम क्या था, A टू C था, क्या वो ऑन टू फंक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। तो क्या मेरा G ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल है। 3 एलिमेंट है P Q R, और हर एलिमेंट का कम से कम एक प्रीमेज पक्का आ रहा है B में। लेकिन आप F को देखें एक बार, क्या वो ऑन टू है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का कोई प्रीमेज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप सेम एग्जांपल दे सकते हैं। चलो इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, लेट मी सेट दिस पेज। अब सही है, जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। यहां पर क्या है, F और G दो फंक्शन हुए, सही है। तो F फ्रॉम A टू B, इस सेट को A बोले, इस सेट को B, और G फ्रॉम B टू C, सही है। F ऑफ 2 3, F ऑफ 3 4, F ऑफ 4 5, और F ऑफ 5 भी 5। देखिए इस फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसमें क्या था, एक मेथड इसको रिप्रेजेंट करने का ऑर्डर पेयर फॉर्म का भी था, ऐसे जैसे 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, 4 गया 5 पे, और 5 भी गया 5 पे, सही है। तो इसी तरह हमने G को ऐसे रिप्रेजेंट किया, 3 गया 7 पे, 3 7, 4 भी 7 पे, 5 11, 9 11, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट टाइम वो इस तरह से आता है, ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस तरह फंक्शन को दिखाते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है GOF, है ना। ये A है, B है, और ये C है। तो G कहां से कहां तक चलेगा, GOF फ्रॉम A टू C, GOF चलेगा फ्रॉम A टू C, ठीक है। यहां से ऐसे A टू C चलेगा। तो ये एलिमेंट आप पुट करेंगे, ठीक है, और आउटपुट फिर यहां से आएगी। चलिए करिए, GOF 2, यानी कि G ऑफ F ऑफ 2, सही है। और F ऑफ 2 है कि आपका, देखो F ऑफ 2 आपका 3, लेकिन आपका फिर G ऑफ 3 क्या है, 7। इसी तरह GOF 3 निकालो आप, G ऑफ F ऑफ 3, और आपका F ऑफ 3 क्या था, 4 था, है ना। और G ऑफ 4 क्या है, 7। एक मिनट, हाँ, अब नोट करें, GOF 2 3, और क्या था भाई, 4, G ऑफ F ऑफ 4, और F ऑफ 4 आपका क्या है, 5, और फिर G ऑफ 5 क्या आपका 11। सिमिलरली GOF 5, और F ऑफ 5 कितना हुआ, 5, इसके बाद G ऑफ 5 के 11। तो ये आपका आ गया GOF। अगेन इसे आप हो सके तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो 2 गया 7 पे, 3 गया 7 पे, 4 गया 11 पे, और 5 भी गया 11 पे, ठीक है। तो ये मेरा आ गया आंसर।
इसे आप नोट करें सेकंड क्वेश्चन को। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद एग्जाम्पल बुक में से है। हाँ, अच्छा, एग्जाम्पल बुक में क्या करते हैं वो जल्दी से इसका डेफिनेशन खोल देते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशन लगाने के बाद, तो मर्जी है आपकी। चलो पहले मैं कंपोजिशन लगाता हूं इनका। क्या निकालना है? FOG, सही है, FOGX, यानी कि F ऑफ G ऑफ X। तो F के लिए ये सारा कौन है? X। तो FX कहां पर है? ये रहा, मॉडुलस X प्लस X। ये सही हुआ ना कि जहां जहां X है F में कौन आ गया? GX आ गया। और फिर जो GX है वो क्या है? GX है मॉडुलस X माइनस X प्लस मॉडुलस X माइनस X, सही हुआ। और यहां पर फिर आप मॉडुलस का डेफिनेशन यूज करें। आपको याद होगा ना कि मॉडुलस X ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन मॉडुलस X इज इक्वल टू X व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 X, है ना, माइनस X व्हेन X इज लेस देन 0। तो जल्दी से खोलते हैं इसे। तो जो मेरा मॉडुलस X से क्या खुलेगा? वो खुलेगा X, और ये मॉडुलस X भी क्या खुलेगा? X। और ये मॉडुलस X क्या खुलेगा? माइनस X प्लस ये क्या खुल गया बाहर? माइनस X। जल्दी से लिखो। ये 0 बन गया, 0 बन गया, तो 0 बन गया सारा। ये क्या बन गया? माइनस 2X, लेकिन मॉडुलस में नेगेटिव लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी क्या बन गया? माइनस 2X। दो साइन कभी इकट्ठे नहीं आते, तो माइनस 2X इफ X इज लेस देन 0, सही है। 0 इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अगर आपका X क्या हुआ? नेगेटिव, तो मॉडुलस X कैसे खुलेगा? ये माइनस X बन के खुलेगा, यानी माइनस 2X आ जाएगा इफ X इज नेगेटिव। जीरो X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 4X X लेस देन 0। तो ये आ गया मेरा FO, ठीक है। हाँ यही था। इसे आप नोट करते रहें, ठीक है। एग्जाम में CBSE में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। अच्छा, इन क्वेश्चनों के एंड में मैंने 2-3 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सोल्व किए, तो उन्हें भी आप ध्यान से देखना, बिल्कुल CBSE से कंसर्न क्वेश्चन है। चलो अब निकालता हूं मैं GOFX। अच्छा लिख लो पहले, नहीं बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। FX क्या था? ये, और GX क्या था? ये, सही है। इसका मतलब क्या हुआ? GOF। तो G के अंदर जहां जहां X था कौन आके बैठ गया? FX, यानी FX मॉडुलस माइनस FX, सही हुआ। तो FX कौन है फिर से? ये सही हुआ ना। अब आप इसका डेफिनेशन खोल दें मॉडुलस का। अगर मेरा X क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये खुलेगा X, सही है, और ये भी खुलेगा X। अगर हुआ वही नेगेटिव, तो माइनस X प्लस X माइनस X प्लस X, सही। थोड़ा स्पेस लेते हैं। ये क्या बन गया? 2X का मॉडुलस माइनस 2X। ये क्या बन गया? 0 माइनस 0 इफ X इज लेस देन 0। तो देखिए अगर X पॉजिटिव है तो फिर मॉडुलस X खुलने के बाद प्लस X ही आएगा ना, तो ये आएगा 2X माइनस 2X, X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ X लेस देन 0। यानी कि ये फंक्शन कंप्लीटली क्या बन गया? 0। तो GOFX क्या बन गया मेरा? 0 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R था ना, आई थिंक। एक मिनट दोबारा देखते हैं इसे।
हाँ सही है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। अब आप देखें थर्ड क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं जब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा दूंगा ना आपको, इन क्वेश्चनों को मैं दोबारा करूंगा एक बार, ठीक है। तो फिलहाल आप यहां यहीं तक देखें इसे जो गिवन है, लेट f फ्रॉम r टू r और g फ्रॉम r टू r। अच्छा, ये फंक्शन फाइंड करना हमें fx गिवन है और इस तरह फाइंड करना कि f o g इज इक्वल टू g o f इज इक्वल टू i r। i r का मीनिंग क्या है? i r का मीनिंग है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट r। इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसे बोलते हैं ना आइडेंटिटी फंक्शन आपका, ठीक है। ये लाइन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले काम करें, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और आप यहां से x निकाल ले, है ना। x निकाल लो। अब इस x को आप नाम दें g ऑफ y का, सही है। आप इस देखो, पहले आपने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स माना, ठीक है, और वहां से x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। तो x आपका है y माइनस 7 बाई में 10। और फिर आपने इसे एक और फंक्शन का नाम दिया, क्या नाम दिया? g ऑफ y। अब आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक तो ये और दूसरा ये। अब आप निकालें जी ओ एफ, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ना, जी ओ एफ आपको यहां एक्स अप्लाई करना है, ठीक है। आप यहां पे एक्स अप्लाई करेंगे और एक बार आप निकाल लें एफ ऑफ जी वाई, ठीक है। और क्योंकि आपने जो y है वो g के डोमेन में से पॉइंट मानना है, सही है। तो आप देखें g ओ एफ एक्स, ये क्या बन जाएगा? g ऑफ f ऑफ x, यानी g के लिए जहां जो x है क्या आ गया? एफ एक्स। तो कहां है g ऑफ y? g ऑफ y ये रहा ना, तो जहां जहां y अंदर कौन आ जाएगा? एफ एक्स। तो जहां जहां g के अंदर y है वहां आप पुट करें एफ एक्स, सही। क्या आ जाएगा? एफ एक्स माइनस 7 बाई में 10। और फिर आपका जो एफ एक्स था वो क्या था? 10x प्लस 7, 10x प्लस 7 माइनस 7 बाई में 10, सही है। ये कट गया, तो 10x बाई 10 क्या आ गया? x। x यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r। और यहां आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आइडेंटिटी फंक्शन सेट ए पे है, सेट बी पे है ना। अच्छा, ये देखो एक बार, थोड़ा देख लो इसे। अगर f फ्रॉम ए टू बी हो, g फ्रॉम बी टू सी, अगर आप ले f ओ जी y और ये आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि x आ जाए, है ना। बस ध्यान रहे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा सेट बी के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो ये जो डोमेन है ना जी का, इसके ऊपर डिफाइन होता है। और अगर आप ऐसा बोलते हैं जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, वो भी क्या आएगा? एक्स। लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा सेट ए के ऊपर, है ना, जो एफ का डोमेन है। देखो यहां से जो एफ का डोमेन है, ठीक है। तो ध्यान रहे आइडेंटिटी फंक्शन कब कौन से सेट से आएगा। अच्छा, यहां तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों? ये दोनों फंक्शन क्या है? फ्रॉम आर टू आर, एफ और जी दोनों क्या है? आर टू आर, ठीक है। तो यहां आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि आइडेंटिटी फंक्शन ए से आया कि बी से आया, दोनों ही सेट क्या है? आर। अब ये निकालें आप एफ ऑफ जी ऑफ वाई। एफ एक्स क्या था मेरा? 10x प्लस 7, 10x, एक्स कौन बन गया? जी ऑफ वाई प्लस 7, और जी ऑफ वाई है कितना? y माइनस 7 बाई में 10 प्लस 7, कैंसिल हो गया, साथ साथ भी कट गया, तो क्या आ गया? y। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, x, एफ ऑफ y इज इक्वल टू y, ये भी क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो thus g फ्रॉम r टू r
डिफाइंड बाय g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई में 10 is the required function such that f of g is equal to g of f is equal to identity function on R। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बस सिर्फ क्या करना है, आपको कंपोजिशन लगानी है 3 बार। देखो f ऑफ, पहले आप इतना निकाल लें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f ऑफ x। तो इस f के लिए ये जो पूरा एलिमेंट ये क्या x है, इस f के लिए ये क्या है पूरा x। तो करें पुट फिर एफ एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, सही है। और एफ एक्स कौन है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, हाँ नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से करना, तो ये आएगा 1 बाय रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, सही है। Let me take some space again, ठीक है। इसका मतलब क्या है, f ऑफ एक और x, ठीक है। इसका मतलब है ये, तो इतना आप निकाल चुके, x बाय रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो अब f के लिए ये पूरा एलिमेंट क्या है, x, और फंक्शन क्या था, x अपॉन रूट 1 प्लस ये पूरा x, अब ये पूरा x है, सही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो इसे आप यदि कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ये बन जाएगा, है ना। अच्छा सिमिलरली सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि f ऑफ x है ना, अप टू n टाइम्स बोल दे, क्या बोल दे, n टाइम्स। अब अपन जब f ऑफ f अप्लाई किया 2 बार, तो क्या आया 2x स्क्वायर, नीचे 3 बार करने पे क्या आया 3x स्क्वायर। और यदि आप n टाइम्स करते तो फिर आपका क्या आता, आपका ये आता 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जनरलाइज कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5वां। f क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी f फ्रॉम r टू r, ये आपका। और g क्या है, फ्रॉम r टू r मॉडुलस फंक्शन, ये सही है। तो अच्छा आपको ध्यान रहे कि आपको यदि कोड डोमेन नहीं दिया गया है तो फिर आप इसे r एग्ज्यूम करते हैं, रेंज भले कुछ भी आए। और इन दोनों फंक्शन के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इन फंक्शन के डोमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोमा है, कहीं से R1 समझ लें आप। ठीक है, एफ एक्स क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन या फिर मॉडुलस एक्स। निकालना क्या आपको, ये पार्ट करते हैं हम, ठीक है। इसे आपको ट्राई करें। पहला पार्ट निकालता हूं मैं, एफ ओ जी ऑफ 5/2, सही है, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ 5/2। अच्छा जी ऑफ 5/2 कैसे निकालेंगे आप, अच्छा पहले ये निकालते हैं, ठीक है। पहले इतना पार्ट निकाल रहा हूं खाली में, कि इकट्ठे निकालने इन्हें। चलो मैं इनको इकट्ठे इसको सोल्व करता हूं। माइनस जी ओ एफ माइनस 5/2, एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 माइनस जी ऑफ एफ ऑफ माइनस 5/2, ठीक है। अब आप निकाल ले जी ऑफ 5/2, जी एक्स कहां पर है, ये रहा। तो 5/2 का मॉडुलस क्या बनेगा, 5/2 ही है ना, तो अंदर क्या बन गया 5/2। अच्छा एफ ऑफ माइनस 5/2 ये निकाल लें आप,
एफ एक्स क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, यानी -5/2 का इंटीग्रल पार्ट, जो क्या बनेगा -3, यानी ये बन गया -3। अब एफ ऑफ 5/2, यहां 5/2 पुट करें, 5/2 का इंटीग्रल पार्ट माइनस जी ऑफ -3 का मॉडुलस। अच्छा 5/2 का, सही है, 5/2 एंड 2.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, फिर से है भाई 2.5 से छोटा इंटीग्रल कौन सा होगा, 2 होगा ना, और मॉडुलस 3 दोबारा क्या बन जाएगा 3, है ना, मॉडुलस -3, तो क्या बन गया -1। सेकेंड पार्ट को आपको ट्राई करो, वेट ए सेकेंड, शायद हैंग हो गए, हाँ अब सही है। चलो इसे लिखना जल्दी स्टार्ट करो। एफ क्या है, फ्रॉम r माइनस सिंगलटन 7/5 टू r माइनस सिंगलटन 3/5। ये आपको एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और इसी तरह आपको जी एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो एफ ओ जी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, मतलब इसका जवाब एक्स आएगा, ठीक है, एक्स वाई जो भी है। जी ओ एफ भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स या फिर जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। बस देखना पड़ेगा किस सेट के ऊपर डिफाइंड है। तो ए कौन सेट है, r माइनस 3/5, ठीक है। वैसे आमतौर पर हम क्या करते हैं कि f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम b टू c या a अगेन है, ठीक है। यहां थोड़ा उल्टा कर रखा है, जो f है इसको सेट को b नाम दिया है, फ्रॉम b टू a, ये पूरा b सेट है, सही है। तो एक मिनट बस, चलो लिखना स्टार्ट करो। ये b है और ये a है, और ये a है और ये b है, तो मतलब f फ्रॉम b टू a और g फ्रॉम b टू a टू b। अच्छा करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है कि f का कंपोजिशन g से और g का कंपोजिशन f से, क्या प्रूव करना, आइडेंटिटी प्रूव करना है, सही है। तो जल्दी से करें आप, जी ओ एफ एक्स निकाल लें, ठीक है, जी ओ एफ एक्स, तो क्या आएगा फिर, ये इस g के लिए ये पूरा क्या है x, कहा है जी एक्स, ये रहा 7x, और x क्या बन गया एफ एक्स प्लस 4 बाय में 5x, x कौन है एफ एक्स माइनस 3, तो भाई एफ एक्स क्या है 3x प्लस 4 बाय में 5x माइनस 7 प्लस 4 बाय में 5x, और x कौन बन गया, x कौन बन गया 3x प्लस 4 बाय में 5x माइनस 7 और -3, सही है। इसे आप सोल्व करें, 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 7 21, 28 गया, ऊपर क्या आ गया 41x, और इससे गया, हाँ ये भी क्या बन गया 41, यानी क्या आ गया x, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा ये देखें आप, f क्या था b टू a, g क्या था आपका a टू b, अभी आपका क्या आया जी ओ एफ, क्या आया आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये आएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ सेट, डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो f का डोमेन क्या है b, तो यहां से आएगा ये आई ऑफ b। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे एफ ओ जी, अच्छा x भी कर सकते हैं, ठीक है, बता देना फिर x कहां से है। अब इस f के लिए है ना, जहां जहां x है वहां जी ऑफ वाई कर दो, तो एफ एक्स फिर से देख लूं क्या था, ये क्या हो गया 3x प्लस 4, इधर लिख लूं ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े, 3x प्लस 4 बाय में 5x माइनस 7,
3x, x कौन है, जी ऑफ वाई प्लस 4 बाई में 5 जी ऑफ वाई माइनस 7। अब आप एक काम करें, जहां जहां ये जी ऑफ वाई है वैल्यू पुट करें इसका। चलो अगेन स्टार्ट। 3 जी ऑफ वाई, तो आपको जी ऑफ वाई था क्या 7x, यानी x की आपको वाई आ गया। अब 7y प्लस 4 बाई में 5y माइनस 3 प्लस 4 बाई में आपका है 5x, और x यानी कि ये ठीक है। अच्छा 5 जी ऑफ वाई माइनस 7, जल्दी सोल्व करें आप, कितना बन गया 21y प्लस 12 प्लस 20y माइनस 12, सही है। तो 35y प्लस 20 माइनस 35y प्लस 21, इस 12 से 12 गया 41y, इससे गया 41, यानी कि y आ गया ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, है ना। दोनों क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो जी के डोमेन से, जी का डोमेन क्या था इस बार, ए था ये, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से आप 7th क्वेश्चन नोट करें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, एक मिनट, अब लिखिए f फ्रॉम z टू z, कैपिटल Z मीन सेट ऑफ इंटीजर्स, और g भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सारे फंक्शन z टू z डिफाइंड है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सिमिलरली एफ ओ जी भी एग्जिस्ट करेगा, सही है। चलो पहले निकालता हूं मैं जी ओ एफ, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा जी ओ एफ, लेकिन एफ ओ जी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आएगा। अच्छा जी ओ एफ ऑफ एन, जी के लिए सही है, जी के लिए एफ एन। अच्छा एफ एन है क्या, एफ एन है 3n। अब अंदर जो आपका इनपुट का एलिमेंट है ये क्या बन गया, मल्टीपल ऑफ 3 बन गया। देखिए n कोई भी इंटीजर हो, है ना, भले ही 3 का मल्टीपल हो या ना हो, लेकिन अगर मैंने इसके इंटू में 3 ही लगा दिया तो मतलब क्या हुआ, ये 3 का मल्टीपल गारंटेड बन जाएगा, तो g ऑफ 3n बन गया। तो g ऑफ 3n अब जो अंदर है वो 3 का मल्टीपल है, तो फिर यहां पुट करेंगे कि आप यहां पुट करेंगे, आप यहां पुट करेंगे ना, n/3, n क्या हुआ यहाँ पे 3n, n/3, यानी आपका n आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन z। जैसे लास्ट टाइम कहता एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे ही मैंने n पुट किया ना, तो जवाब भी क्या आएगा n, सही वो। तो ध्यान से निकालना इस क्वेश्चन को। आगे निकालता हूं मैं एफ ऑफ जी ऑफ एन, एफ ऑफ जी ऑफ एन। तो फिर एफ के लिए जहां जहां एन है वहां क्या आ गया जी एन, लेकिन जी एन तो खुद ही 2 हिस्सों में डिफाइन है, तो ये देखो, ठीक है। एफ की जगह क्या पुट करना है जी एन, और जी एन क्या पुट करना है n/3, और एफ एन आपका है क्या 3n, 3 इंटू में n। अब n की जगह पहले कौन आएगा n/3 इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सही है। तो फिर यहां पे n की जगह कौन आएगा, ठीक है, यहां कौन आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, 0 इंटू में, अच्छा यहां पे आपने क्या पुट किया, आपने पहले n/3 पुट किया, 3 इंटू में 0, ठीक है। एफ एन क्या है आपका 3n, तो 3 इंटू में n, ठीक है। तो लेकिन यहां जी एन का वैल्यू क्या है 0, इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि वही ये बन गया n इफ n इज ए, थोड़ा स्पेस कम कर लेता हूं, इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है।
और 0 बन गया इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई ये तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बना ना। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे बनता, आई ऑफ n इज इक्वल टू l बनता, तो नहीं आया ना ये। ठीक है, तो हो गया प्रूफ फिर। हाँ, लुक एट 8th क्वेश्चन। अच्छा, 8th, 9th और 10th क्वेश्चन जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, ये तीनों क्वेश्चन ही जेईई मेंस में आ चुके हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 1% भी सीबीएसई से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीबीएसई आप अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो मेंस से क्वेश्चन तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी कंपटीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, f1, f2, f3। अच्छा, ध्यान रखना, जैसे f1 x क्या है, 1/x। बच्चे बोलते हैं कई बार सर इसका डोमेन क्या है, r-0। को डोमेन तो ऑब्वियसली जो कुछ नहीं दिया हुआ r सपोज कर लेंगे। भाई देखो, अगर आपको डोमेन गिवन नहीं है तो सही है कि इसका डोमेन यही होगा, है ना। लेकिन अगर डोमेन आपको गिवन है तो आपको जो गिवन डोमेन है वही लेकर चलना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से डोमेन को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो डोमेन है उसी के अंदर काम करेंगे, f1, f2, f3। इसी तरह इसका डोमेन f3 का आपने r-1 नहीं कहना, क्योंकि हमें ऑलरेडी डोमेन तीनों का गिवन है, सेम डोमेन में काम कर रहे हैं। अब हमें एक फंक्शन j निकालना है। कैसे, f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x इज इक्वल टू f3x। तो इसको कैसे लिखेंगे, f2 ऑफ j ऑफ f1x, अरे यही मतलब हुआ ना इसका, इज इक्वल टू f3x। और f3x क्या है भाई, ये है 1/1 - x। f2 ऑफ j ऑफ, अच्छा f ऑफ 1/x, ये देखो ध्यान से, ये है 1/x। सही है। अच्छा, सपोज मेरे पास फंक्शन है g ऑफ 1/x, इधर कुछ भी गिवन है। ठीक है, कुछ भी गिवन है, और यदि मुझे gx निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए x को रिप्लेस कर दूंगा 1/x से, तो क्या मिल जाएगा, पूरा मुझे gx मिल जाएगा। इसी तरह आप x को रिप्लेस कर दे 1/x से, है ना, तो फिर जो ये 1/x का चक्कर खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बन जाएगा। यहां भी रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, ये बन जाएगा भाई पलट के x, हाँ x हो जाएगा, ये बन गया। -1। अब आपने क्या निकालना, f2 ऑफ jx। अच्छा, आपका f2 है क्या, देखिए एक बार, हमारा f2 है ये रहा 1 - x। f2x क्या है, 1 - x। f2 इसको पूरा x सपोज कर लो ना, इसको पूरा x मान लो, 1 - x। x कौन है, jx। हमें निकालना क्या है, jx। jx उस तरफ गया और ये आ गया इस तरफ, तो यानी कि x - 1 - x बाय में x - 1, इससे कट गए। तो फिर भाई jx अपना क्या आ गया, -1/x - 1। तो jx क्या आ गया, 1/1 - x। सही है। और ये फंक्शन क्या था, आपको ध्यान होगा, ये था f3x। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख चेक कर लो, f3x। हाँ, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो एकदम सही ऑप्शन है। तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कुछ पढ़े हुए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हमने। जल्दी से देखिए 9th क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। f(x) क्या है भाई, 2⁻10 इंटू x + 1। ठीक है, डॉट मतलब इंटू है। सिमिलरली gx है, अच्छा f(g) ऑफ x इज इक्वल टू x। बहुत जल्दी से फटाफट जो गिवन कंडीशन है उसे अप्लाई करते रहें और आंसर निकालते रहें। f(g) ऑफ x, तो इस f में जहां जहां x है क्या आ गया, gx। 2⁻10 gx + 1 इज इक्वल टू x। 2⁻10 और gx क्या कौन है, 3⁻10 x - 1 इज इक्वल टू x। जल्दी से मल्टीप्लाई करें, 2⁻10
इंटू में 3 की पावर 10 इंटू में x माइनस 2 की पावर 10 इज इक्वल टू x। आई होप कि सही चल रहा है क्वेश्चन। अच्छा, +1 लिखना भूल गया। 2 की पावर 10 gx +1 तो रहेगा ना, इज इक्वल टू x। यहां भी सेट कर लो भाई, +1 इज इक्वल टू x। अब निकालना क्या हमने x, तो x की टर्म ये रही और ये रही, तो भाई इनको एक तरफ ले जाओ, इधर ले जाओ। क्या आएगा 1 माइनस 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10, ऐसे कॉमन आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा 1 माइनस 2 की पावर 10। सही है। अब हमने एक मिनट बस निकालना क्या x, तो सीधी सी बात है कि x को इसे डिवाइड कर दो इस टर्म को। 1 माइनस 2 की पावर 10 बाय में 1 माइनस 2 की पावर 10 3 की पावर 10। अब एक बार ना आप आंसर ध्यान से देखें, वो इस फॉर्म में आंसर है ही नहीं है। उसमें क्या कर रखा है, पहले तो एक काम करें, आप ये लिखें, इसको आगे इसको पीछे कर ले, -1 कॉमन लेके, तो ऐसा आंसर नहीं है उसमें। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक मिनट, चलो ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। हाँ, ये जो 2 है ना, 2 इसमें कॉमन ले रखा है, तो ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2 की पावर 10, या फिर डिवाइड कर दें या फिर कॉमन लेके चले। क्या बन जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर -10, ये 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर -10। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर रहे हैं ना कौन सा ऑप्शन था ये। हाँ, ये ऑप्शन, ये सॉरी ये डी ऑप्शन है भाई, ये बी गलती से बी दोबारा लिख दिया। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। सही है। चलो फिर लुक एट 10th क्वेश्चन। ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि क्या करना है, इसका फंक्शन का कंपोजिशन लगाते चलो। f नॉट x इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स, और f ऑफ n प्लस 1 एक्स, f नॉट ऑफ f n x। n क्या है 0 1 2 3। अच्छा, निकालना क्या आपको f 103, तो f1 2 बाई 3 f2 3 बाई 2। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। f ऑफ n प्लस 1 एक्स क्या है मेरा, f नॉट f n x। अच्छा, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको n को 0 पुट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये बन गया f1x, तो यहां भी क्या आ गया 0, यानी कि f नोट का खुद से ही कंपोजिट फंक्शन निकाल लो। ठीक है, तो f नोट आप x आपका है क्या, ये आपका ये पड़ा, निकालो भाई 1 बाय 1 माइनस f नोट x। ठीक है, तो f नोट x फिर से क्या बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अगर ढंग से लिखे तो x माइनस 1 बाय में x। एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं, जल्दी नोट करेंगे। x माइनस 1 बाय में x, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो एक बार दोबारा लिख लेता हूं उसको ढंग से। x माइनस f1x, ये है मेरा x माइनस 1 बाय में x। अच्छा, अब इसमें आप इसे 1 बोलते हैं आप, इसमें आप n को 1 पुट करें, उससे क्या होगा, ये 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा भाई f1x। और f नोट के अंदर जहां जहां x है वहां आप f1x पुट कर दें। f नोट x कहां, ये रहा 1 बाय 1 माइनस एक्स, और x कौन बन गया भाई f1x, और f1x ये पड़ा x माइनस 1 बाय में x। तो जल्दी से एक बार सोल्व करें, x माइनस एक्स प्लस 1, यानी क्या बन गया x, ये मेरा आ गया f2x। सही है, तो सारे फंक्शन मिलते जा रहे हैं। वो लास्ट का एक सॉरी स्टार्टिंग का जो है ना f100, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 टाइम्स उसका कंपोजिशन लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलो अब एक काम करो, आप n को 2 पुट करो उसमें 1 में, ये आएगा 3x f नोट f2x।
अच्छा ये बात देखो आप, यदि सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स, एफ एक्स, कुछ भी दे रखा है, जी एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी, सही है। और यदि मैं आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी भी फंक्शन का मैं कॉम्पोजिशन लगाऊंगा तो वो फंक्शन खुद ही आ जाएगा, ठीक है। जहां जहां जी एक्स है ना, जी एक्स कौन है भाई, एक्स है, तो फिर से क्या बन गया ये एफ एक्स, ठीक है भाई। तो एफ टू एक्स क्या था मेरा, ये तो मेरा एक्स ही था ना, तो एफ थ्री मेरा फिर से क्या आ गया, एफ नोट आ गया, सही है। और एफ नोट आपको पता ही क्या है, 1/1 माइनस एक्स है। तो यदि आप अब 3 पुट करें, चलो एक बार 3 पुट करते हैं, एफ फोर क्या बन जाएगा, एफ नोट एफ थ्री एक्स है ना, और एफ थ्री क्या बन गया था आपका, एफ नोट एक्स है भाई। और ये आप निकाल चुके हैं, ऊपर देखो एक बार ध्यान से, कहां पड़ा है ये शायद यही है, एक्स माइनस 1/x। एक मिनट यार थोड़ा रुक जाओ, हाँ यही है ये, एफ नोट ऑफ एफ नोट एक्स है ना, जो क्या था, f1x था, x माइनस 1 में x, ठीक है, f1x। चलो अब एक काम करो आप, देखो फिर से आप यदि क्या करेंगे, n को 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 5 आ जाएगा, ये फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 5x, एफ ऑफ 6x, ऐसे निकालते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट में यदि आप अप टू f100x निकाल लेंगे ना, ठीक, तो 4 के बाद क्या होगा, दोबारा आपका यही आ जाएगा f1x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में डिमांड क्या थी, डिमांड ये थी भाई, आप इसे ना जब लेक्चर देख रहे होंगे आप, इसे आप सोल्व कर लें, लिख ले कहीं पेज पर, ठीक है, ताकि बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। f103 निकालना क्या है, f103 प्लस, और क्या था आपका, था f1 2/3 प्लस f2 3/2, सही है, f103। और f100 क्या है आपका, f1 के इक्वल है ना, तो आपने निकालना है f13 प्लस f1 2/3 f2 3/2, सही है। और आपका जो f1x था वो याद कर लो क्या था, ये था मेरे ख्याल से कि ये तो था, f1, थोड़ा टाइम लगेगा स्क्रॉल करने में, f1x कहां गया, हाँ x माइनस 1 में x, ये रहा आपका, लिखें f1 क्या है, x माइनस 1 में x, सही है। और आपका जो f2x है वो क्या है, x, f2x x, चलो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, f13 करें आप, 3 माइनस 1 में 3 प्लस f1 2/3 माइनस 1 में 2/3, और f2x क्या था, x, यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो क्या बन गया भाई, ये 2/3 प्लस ये कितना बन गया ऊपर, माइनस 1/3 पलट के 3/2, ये आ गया माइनस 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम ले ले 6 आ जाएगा, 4 3 9 9 4 13, 13 में से 3 गया 10, यानी कि 5/3, ठीक है। तो ऑप्शन आप एक बार चेक करें, आपका 5/3 कौन सा ऑप्शन में था, ज्यादा नीचे हो गए तो 5/3 था आपका, हाँ ये ऑप्शन नंबर